हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। Vivo Y29 वीवो की तरफ से 50,000 में नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। 8GB 128GB वाला वेरिएंट तकरीबन डिस्काउंट के साथ 45-47,000 में पाकिस्तान में देखने को मिल जाता है। इसकी जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड फीचर है ना, जिसको Vivo काफी मार्केट कर रहा है, वो है 6500 mAh की काफी बड़े साइज की बैटरी और उसके साथ 44 वाट की फास्ट चार्जिंग। लेकिन उस एक फीचर के अलावा बाकी फीचर्स ये वाला स्मार्टफोन कैसे प्रोवाइड करता है, कैमरा की परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि मेरे पास इसके कंपटीशन के 4 से 5 स्मार्टफोन्स हैं और उनमें ये कहां पे स्टैंड करता है, आपको लेना चाहिए या नहीं, इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। अब थैंक्स टू वकार भाई जिन्होंने मुझे ये वाला स्मार्टफोन रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। अगर आप जंग से हैं, Vivo के स्मार्टफोन बेस्ट रेट्स पे परचेज करना चाहते हैं तो वकार मोबाइल शॉप 18 को डेफिनेटली चेकआउट करना है। पहले आपको इस स्मार्टफोन की वो चीजें बताता हूं जो मुझे काफी अच्छी लगी हैं। इस स्मार्टफोन का डिजाइन, ये जो शेप Vivo ने प्रोवाइड की है ना, मोबाइल हाथ में होल्ड करने में काफी प्रीमियम फील होता है। और बैक साइड से जो स्लाइड कर्व दिए गए हैं एजेस पे, स्पेशली ये जो बैक साइड पे पैटर्न भी है ना और कैमरा की शेप, ओवरऑल ये वाला स्मार्टफोन बैक साइड से काफी खूबसूरत लगता है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि शायद अपनी प्राइस पे सबसे खूबसूरत स्मार्टफोन है। दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी है इस स्मार्टफोन की, काफी बड़े साइज की बैटरी, 6500 mAh की बैटरी जो इस फोन में आती है, उसकी वजह से 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं ना, ये वाला स्मार्टफोन आपको इजीली प्रोवाइड कर देगा। उसके साथ 44 वाट की फास्ट चार्जिंग भी है, तो तकरीबन सवा घंटे में ये वाला स्मार्टफोन आपका फुली चार्ज भी हो जाएगा। और तीसरी और आखिरी चीज जो मुझे स्मार्टफोन में काफी पसंद आई है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट कि मैंने आज तक अपने चैनल पे कोई भी गिव अवे नहीं किया, लेकिन 100K सब्सक्राइबर्स की खुशी में और आप लोगों को कुछ ना कुछ बैक में देने के लिए, क्योंकि ये चैनल जो कुछ भी है आपकी वजह से है। 2025 के हर मंथ में 2 चीजें गिव अवे होंगे इस चैनल पे, और गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए 3 चीजें हैं। एक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा जो भी वीडियो देखे उसके नीचे कमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि कमेंट से ही मैं रैंडम विनर्स पिक करूंगा। और तीसरे नंबर पे मुझे इंस्टा पे लाजमी फॉलो कर लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो भी विनर होगा उससे मैं कमेंट में या इंस्टा पे जाके कांटेक्ट करूंगा और चीजें गिव अवे करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। ये वाला स्मार्टफोन ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस को सपोर्ट करता है। मतलब जब आप एप्स वगैरह खोलते हैं, बंद करते हैं, स्नैपड्रैगन 685 का इसमें प्रोसेसर लगाया गया है। प्रोसेसर इस प्राइस पे इतने ज्यादा फास्ट नहीं है, क्योंकि हमें इस प्राइस पे मीडियाटेक के लिए G99 G100 मिल जाते हैं, जो कि इससे काफी अच्छे प्रोसेसर हैं। स्नैपड्रैगन 685 नॉर्मल यूज में, डे टू डे यूज में अगर आप स्क्रोलिंग वगैरह करते हैं तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप थोड़ी सा भाई हैवी लोड डालते हैं, ज्यादा एप्स खोल के रख देते हैं, तो फोन लैग करता हुआ देखने को मिलेगा। और गेमिंग पे भी FPS मीडियाटेक हीलियो G99 और G100 से कम प्रोवाइड करता है। लेकिन ये चीज मुझे डेफिनेटली अच्छी लगी है कि Vivo ने स्मार्टफोन में ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस प्रोवाइड की हैं, जिसकी वजह से चीप एक्सपीरियंस नहीं आता सॉफ्टवेयर का, ओवरऑल एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर का अच्छा रहता है। सॉफ्टवेयर की वर्जन की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ वन टच OS 15 के साथ आता है, जिसमें AI का फीचर AI इरेज भी प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा ज्यादा AI के फीचर्स नहीं है। तो बस यही 3 चीजें थी, इसकी बैटरी और चार्जिंग स्पीड, इसकी ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन यानी कि सॉफ्टवेयर। वन टच OS 15 काफी क्लीन सा है, मुझे अच्छा लगता है। और तीसरे नंबर पे स्मार्टफोन की बैक साइड से जो शेप है, डिजाइन है, वो मुझे काफी अच्छा लगा है। अब अगर इस स्मार्टफोन की आपको स्पेसिफिकेशंस बताऊं मोटी मोटी, 8GB 128GB के साथ आता है, eMMC 5.1 की स्टोरेज है, बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, सामने 8 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा के साथ आता है। बैक साइड पे ये ऑरल लाइट भी प्रोवाइड की गई है, और उसके अलावा डिस्प्ले जो है ना, IPS LCD डिस्प्ले 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ 720p वाला स्मार्टफोन पे प्रोवाइड किया गया है। डिजाइन की फीचर्स की बात करूं तो साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जो काफी फास्ट वर्क करता है। NFC की सपोर्ट स्मार्टफोन में नहीं है। सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक भी प्रोवाइड नहीं किया गया, तो जब आप कॉल्स वगैरह करेंगे, काफी हद तक जो बैकग्राउंड में नॉइज होता है ना, वो कैंसिल हुए बगैर अगले बंदे तक जाएगा। ये छोटी सी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट फीचर होती है। ऊपर की साइड पे सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक दिया जा सकता था, क्योंकि इसके कॉम्पिटिशन में बाकी ब्रांड्स प्रोवाइड करते हैं। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, जिनकी आउटपुट काफी अच्छी है। डुअल स्पीकर्स हैं, काफी लाउड है, बेस भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। और IP64 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के साथ ये Vivo Y29 आता है। हेडफोन जैक इसमें प्रोवाइड नहीं किया गया, तो आपको अलग से वायरलेस ईयरबड्स या फिर डोंगल परचेज करनी पड़ेगी यहाँ पे हैंड फ्री लगाने के लिए। जो चीज मुझे स्मार्टफोन की सबसे बुरी लगी है ना, वो है इसका डिस्प्ले। 720p HD डिस्प्ले IPS क्वालिटी का इसमें प्रोवाइड किया गया है, और बड़े बड़े बेजल्स और चिन्ह देखने को मिलते हैं, यानी कि तकरीबन 84% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। जबकि इसके कंपटीशन में, जैसे मैंने बताया, जो स्मार्टफोन्स आते हैं, मैं जल्दी इन सबका कंपैरिजन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो 90% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देते हैं। एमोलेड डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले प्रोवाइड किए गए हैं, तो फिर Vivo इतनी कम क्वालिटी का डिस्प्ले क्यों प्रोवाइड कर रहा है। अब डिस्प्ले की ब्राइटनेस नो डाउट अच्छी है, अगर आप आउटडोर में यूज करते हैं तो
डिस्प्ले ठीक ठाक ब्राइट है, लेकिन कंपटीशन में इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले काफी पीछे रह जाता है और डिस्प्ले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि मोबाइल फोन यूज करना है तो सबसे ज्यादा चीज जो आप देखते हैं वो डिस्प्ले ही होता है। उसके बाद कैमरा की आउटपुट की बात करूं तो मुझे कुछ स्पेशल नहीं लगा, स्पेशली सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का जो प्रोवाइड किया गया है काफी सॉफ्ट सी पिक्चर्स क्लिक करता है, डायनेमिक रेंज अच्छी आ जाती है, कलर्स भी ठीक ठाक ले लेता है, लेकिन पिक्चर में डिटेल्स की कमी होती है और काफी हद तक सॉफ्ट फील होती है। बैक साइड का जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, एक तो आपको जरूरी टिप दूंगा कि अगर आप इस स्मार्टफोन से अच्छे कैमरा रिजल्ट्स चाहते हैं ना, तो कैमरा मोड्स में आके मोर वाली जगह पे 50 मेगापिक्सल को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फोटोज क्लिक करनी है, क्योंकि इससे आपको पिक्चर्स में डिटेल्स अच्छी देखने को मिलेंगी। अगर आप ऐसे ही फोन निकालते हैं फोटो मोड से पिक्चर क्लिक करेंगे तो पिक्चर में डिटेल्स की कमी आपको लगेगी, शार्पनेस भी काफी कम फील होती है, स्पेशली क्योंकि मेरे ख्याल में सेंसर छोटा है, लो लाइट में काफी ज्यादा नॉइज लेके आता है। हाँ, ये चीज जरूर है कि कलर्स को अच्छे तरीके से बैलेंस करने की ट्राई करता है, डायनामिक रेंज अच्छी है, लेकिन फोकसिंग का इशू मुझे स्मार्टफोन के बैक कैमरा में देखने को मिला है। आपको मैं वीडियो के सैंपल शो कर देता हूँ, फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से मैक्सिमम आप 1080p 30 fps पे वीडियो शूट कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली वीडियो Vivo Y29 के फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है 1080p 30 fps पे, क्योंकि इसी रेजोल्यूशन पे आप मैक्सिमम इस स्मार्टफोन के फ्रंट और बैक कैमरा से वीडियो शूट कर सकते हैं। और डायनामिक रेंज को किस तरह से बैलेंस कर रहा है, बाकी माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है। ये वाली वीडियो Vivo Y29 के बैक कैमरा से शूट हो रही है 1080p 30 fps पे। आप वीडियो शूट करते हुए 2x पे जूम भी कर सकते हैं। फोकस चेक करते हैं, फोकस कैसा है इसका। फोकस करने पे थोड़ी सी देर लगाता है। अब ये देखें, मैंने फ़ोन हटा दिया है, उसके बावजूद फोकस वहीं पे है। कैमरास के जो रिजल्ट है इस प्राइस के हिसाब से ओवरऑल काफी हद तक एवरेज है, यानी कि इस प्राइस पे ये वाला स्मार्टफोन बेस्ट कैमरा आपको प्रोवाइड नहीं करता। तो ओवरऑल कंक्लूजन पे आ जाए, ये वाला स्मार्टफोन कहां पे स्टैंड करता है। अब मैंने ये वाला स्मार्टफोन खुद परचेज किया है आपको रिव्यू देने के लिए, तो अगर वीडियो कहीं पे भी पसंद आई हो लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। बैटरी और चार्जिंग स्पीड इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आपको अच्छी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए ना, आपको किसी और चीज से गर्ज नहीं है और खूबसूरत दिखने वाला फोन वीवो का चाहिए, तो फिर आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस यही है कि इसी प्राइस पे आपको 50,000 में यूज्ड मार्केट में जस्ट बॉक्स ओपन Vivo Y200 देखने को मिल जाएगा। उसकी 11-12 महीने की वारंटी मार्केट से आपने ढूंढ लेना है, सेकंड हैंड मिल जाता है इजीली। वो इससे अच्छा डिस्प्ले लेके आता है, उसका कैमरा इससे अच्छा है, वहां पे चार्जिंग स्पीड आपको फास्ट देखने को मिलती है। ओवरऑल वो वाला स्मार्टफोन इस Y29 से काफी बेटर चॉइस है। बॉक्स पैक की भी बात करते हैं तो इस स्मार्टफोन को रिकमेंड करना काफी मुश्किल है, क्योंकि इसके कंपटीशन में जो 2 से 3 स्मार्टफोन्स आते हैं वो इससे अच्छी वैल्यू देते हैं। बाकी ओवरऑल कंपैरिजन 50,000 के नीचे जो बेस्ट स्मार्टफोन है आपको एक बताऊंगा, कल आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। मजीद कोई क्वेश्चन हो स्मार्टफोन के बारे में तो कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।